So, welcome to Recampus Live Class Day 36, and the topic of the day is helping verbs. So, you know what are helping verbs? Helping verbs क्या होती हैं? इससे पहले हमें जानने के लिए मेन वर्ब को जानना पड़ेगा. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था ना कि एक सेंटेंस में क्या होता है. एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है. यू नो? Yes, sir. So अभी हम पहले थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे. So let me share my screen and nobody will write on the screen. Okay, कोई भी स्क्रीन पर नहीं लिखेगा so that आप प्रॉपरली उसको देख सको. अभी मैं यहां पर पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाता हूं. ठीक है. Okay, helping verb and verb plus object. तो अभी क्या है ना, एक हमारा जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं. सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. यू नो? देन उसके बाद एक क्या होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है. ठीक है. एंड उसके बाद क्या होता है, वर्ब होती है. ओके. जैसे कि यहां पर हमारा पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है. अभी आप ये जान लो कि हमारे एक सेंटेंस की जो एक लाइफ होती है, या कहें सबसे मेन पार्ट होता है जो एक सेंटेंस को मूव करता है या जिससे एक सेंटेंस रन करता है, वो क्या होता है, वर्ब होता है. वर्ब और एक्शन, मतलब जो हमारे एक्शन होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो वर्ब होते हैं. इनके बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं और आई थिंक यहां पर सभी को वर्ब के बारे में पता होगा. आई होप. Yes, sir. क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास बता चुका हूं. अगर किसी को कोई डाउट है वर्ब को लेकर तो अभी भी क्वेश्चन कर सकता है, तो मैं उसके डाउट को क्लियर कर सकता हूं. किसी को कोई डाउट वर्ब को लेकर? No, sir. ओके. यस बेटा. ओके. सो अभी क्या है ना कि हमारे एक सेंटेंस में एक वर्ड होती है जो मेन एक्शन होता है, जैसे राइट, प्ले, गो. ये हमारी वर्ब होती है ना, इसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. अच्छा. अब हाँ, मेन वर्ब बोलते हो. अच्छा, अभी एक बात बताओ, जब आप लोग ग्रामर की बुक को ओपन करते होगे स्कूल में, तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ वर्ब दी होती हैं. उनकी 4 फॉर्म दी होती है. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म. Yes, sir. ओके ना? अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है कि आपको कौन सी फॉर्म कहां पे यूज करना होती है. अच्छा, जब तक कि हमको वर्ब के बारे में नहीं पता होता है तो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये 4 टाइप्स ऑफ, यानी 4 फॉर्म क्यों दी हैं, आखिर इनका यूज क्या है. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये वर्ब होती हैं जो हमारे टाइम ऑफ एक्शन को बताती हैं. मतलब हमने वो एक्शन कब किया है, ये मुझे किससे पता चलता है? वर्ब से पता चलता है. मतलब अगर आप बोलती हैं आई एट मैंगो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मैंगो कब खाया है? अभी खा रही हैं, या आप खाएंगी, या आप खा चुकी हैं? ये मुझे किससे पता चलता है? ये मुझे पता चलता है वर्ब से, क्योंकि आपने इसमें एट बोला है ना, सेकेंड फॉर्म बोली है. सो मैं क्या समझूंगा, मैं समझूंगा कि ये बात आप कब की कर रहे हो? पास्ट की. तो मैं यहां पर ये समझ जाऊंगा कि आपने ये मैंगो किसी दिन पास्ट में खाया है. अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि पास्ट में कौन सा दिन, वो आप मेंशन कर दो. आई एट मैंगो मंडे, आई एट मैंगो संडे, आई एट मैंगो यस्टरडे, आई एट मैंगो मॉर्निंग. बट रिमेंबर, जितने भी हम यहाँ पर टाइम को ऐड करेंगे वो सारे टाइम कहां जाएंगे? पास्ट में जाएंगे. तो सामने वाला वो पास्ट को ही समझेगा. अगर मैं संडे बोलता हूं 8 के साथ, तो जो आपके सामने जो लिसनर है वो इसको क्या, या गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वो इसको क्या समझेगा? हाँ, हेल्पिंग वर्ब. सो वो इसको क्या समझेगा? वो इसको पास्ट का समझेगा. फिर अगर मैं बोलता हूं आई ईट मैंगो, यानी फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूं, या गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, तो आप क्या समझते हो कि ये मेरी हैबिट है, रूटीन है, मैं मैंगो खाता रहता हूं.
तो मैंने एक में सेकेंड फॉर्म शो की और एक में क्या शो की, फर्स्ट फॉर्म शो की, और एक में मैं अगर आईएनजी फॉर्म शो कराऊं, आई एम ईटिंग मैंगो, दैट्स मीन मेरे हाथ में मैंगो है और मैं मैंगो खा रहा हूं। और अगर मैं बोलता हूं आई विल ईट मैंगो, इसका मतलब क्या होगा कि मैं मैंगो खाऊंगा। तो ये सारे जो आप सीक्वेंस समझ रहे हैं कि मैं अभी खाऊंगा या मैं खा रहा हूं या मैं खाता हूं या मैंने खाया, ये सब आप किसके थ्रू समझ रहे हो? वर्ब। यस बेटा, वर्ब के थ्रू। यस बेटा, मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सो अब हमारी जो मेन वर्ब होती है वो तो ये हो गई, जैसे ईट, प्ले, गो। बट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, वो उनकी 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। बट हमारे टाइम ऑफ एक्शन जो होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनको हमें एक्सप्रेस करना होता है, वो लॉट ऑफ होते हैं, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं है ना। कभी आप कहोगे, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छी तरह से समझो इसको। कभी आप कहोगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, कभी आप बोलते हो मैंने ये काम किया, फिर आप बोलोगे मुझे ये काम करना चाहिए, फिर आप बोलते हो मैं ये काम करूंगा, फिर आप बोलोगे मैं तो ये काम कर चुका हूं, फिर आप बोलोगे मैं तो ये काम कर रहा था। तो आप यहां पर देखें मैंने कितने एक्सप्रेशन, यहां पे कितने सीक्वेंस दिए, मतलब टाइम ऑफ एक्शन दिए, कई दिए ना। और बट हमारी वर्ब क्या होती है, वो तो केवल 4 को ही शो कर सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। सो अब ये मेन वर्ब क्या होती है ना, मेन वर्ब की एक लिमिटेशन है, वो केवल किन्हीं कुछ ही चीजों को एक्सप्रेस कर सकती है, और हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो टाइम ऑफ एक्शन होते हैं, वो बहुत होते हैं। तो अब ऐसे में कभी जब वर्ब को इन 4 के अलावा कोई और चीजों को एक्सप्रेस करना होता है, तो वहां पे वर्ब अकेली पड़ जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं। तब हेल्पिंग वर्ब आती है, वो कहती है डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है, मेन वर्ब से कहती है कि मैं एक्सप्रेस करूंगी। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं आई विल ईट मैंगो, तो इसका मीन्स क्या होता है? मैं खाना खाऊंगा, मैं मैंगो खाऊंगा। और अगर मैं बोलता हूं आई कैन ईट मैंगो, मैं मैंगो खा सकता हूँ। मैं मैंगो खा सकता हूं। अगर मैं बोलूं आई शुड ईट मैंगो, क्या मुझे मैंगो खाना चाहिए? मुझे मैंगो खाना चाहिए। सो अभी आप क्या देख रहे हो, मैं ईट में तो कोई चेंजेस कर नहीं रहा हूं कि कर रहा हूं कुछ चेंजेस? हाँ, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? हर बार हमारे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा हूं। जैसे अभी बता रहा हूं बेटा, एक मिनट। जैसे विल मैंने यूज किया तो वो फ्यूचर का चला गया, शुड यूज किया, कैन यूज किया, या आई एम ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रहा हूँ। तो हाँ, सो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना, सारे सेंस बदल रहे हैं, किसकी वजह से बदल रहे हैं? ड्यू टू हेल्पिंग वर्ब। सो ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखते हैं या स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें एक टाइम, मतलब मुझे अगर सामने वाले को एक्सप्रेस करना है राइट वे में अपने सेंटेंस को, तो वर्ब का प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए, और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कल कुछ लोगों से पूछ रहा था कि अपने रूटीन, आप संडे में क्या करते हो, तो बहुत से लोगों ने बोला कि आई प्ले, आई गो, ये तो ठीक है। बट किसी ने, शायद सूरज या सूरज कुमार ने, किसी ने मे लगा दिया था, किसी स्टूडेंट ने एम लगा दिया था, तो वहां पर आपकी जो सेंस जा रहे थे वो गलत जा रहे थे, क्योंकि आप गलत हेल्पिंग वर्ब को गलत टाइम पे यूज कर रहे थे, है ना। सो अगर आप हेल्पिंग वर्ब को गलत वे में यूज करोगे ना, रॉन्ग वे में, तो आपके जो सेंस होंगे वो कहां चले जाएंगे? रॉन्ग वे में चले जाएंगे। ठीक है, समझिए। सो अभी आप समझ गए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यस सर। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब ये कितनी तरह की होती है ना, इनको अब हम लोग जानते हैं। सो फिर से मुझे अपनी स्क्रीन को स्टॉप करना पड़ेगा और अपनी नई स्क्रीन पे आना पड़ेगा। सो नाउ कम, हम लोग आते हैं अपनी नई स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए, द वर्ब बी इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। कितनी तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। सो बी फॉर्म जो होती है, यहां पे देखिए BEB लिखा है,
आपको नजर आ रहा है? यस सर। सो जो बी फॉर्म होती है, अगर कभी बी फॉर्म बोला जाए, या आप लोग हाई स्कूल या अभी अभी आप लोग स्कूल में ही पढ़ रहे होगे, तो ग्रामर की बुक होती है, एक्सरसाइज होती है, और उसमें करेक्ट वर्ब को लिखना होता है, और अगर ब्रैकेट में BEB लिखा हो तो आप बी का मतलब क्या समझोगे? बी का मतलब ऐसे समझोगे, इज आर एम वॉज वर्ब, इज आर एम वॉज वर्ब। जो बी फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? इज आर एम वॉज वर्ब, ये बी फॉर्म होती है, ठीक है, ये बी फॉर्म होती है। इसके अलावा केवल बी लगता है, जैसे विल बी, शैल बी, और बीन जो होता है वो हैज हैव के साथ लगता है, जैसे हैज बीन और हैव बीन। तो ये हमारी बी फॉर्म होती हैं, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सो बी फॉर्म कौन कौन सी हो गई? इज, हाँ, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, बी और बीन। जैसे यहां पे लिखा है आई एम लर्निंग टू यूज वर्ड प्रोसेसर, तो मैं सीख रहा हूं, तो यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? एम। द विनर ऑफ द वीकली लॉटरी इज, यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? इज। यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। यहां पे वॉज है, यहां पे वर है। अब देखिए बी और बीन को कैसे यूज किया गया, मैंने आपको बताया विल बी, जैसे आई विल बी फिनिश्ड, तो विल बी होता है ना, तो देखिए विल के साथ बी लगता है। हैज हैव के साथ आपको बी नहीं लगाना है, हैज हैव के साथ ऑलवेज क्या लगता है? बीन लगता है, तो बी फॉर्म के तौर पे, बी फॉर्म के उसमें हमेशा क्या लगता है? बीन लगता है हैज हैव के साथ। तो दे हैव बीन गॉन ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद ये तो हमारी हो गई बी फॉर्म, इसमें कौन कौन सी हो गई? इज, आर, एम, वॉज वर्ब। उसके बाद हमारी अगली जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो ये होती हैं। अच्छा, इज, एम, आर, वॉज वर्ब तो मालूम है आपको, कब लगता है कि नहीं मालूम है? सर मालूम है। तो इसको तो बताना सिंपल है, इसको मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता भी चुका हूं। अच्छा, आप लोग ऐप में वीडियो को देखते हो कि नहीं देखते हो डे का? जैसे डे आज 36 है, तो डे 36 के वीडियोस को आपने वॉच किया था? यस सर। कितने लोगों ने वॉच किया था? पहले प्लीज रेज योर हैंड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुशी चौहान ने, राम ने। तो वहां पर आप जो वीडियो को वॉच किया करिए, और फिर यहाँ लाइव क्लास में आया करिए, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करने के लिए। वहां पे सब कुछ बहुत डिटेल के साथ दे रखा है। सो लाइव क्लास का जो इंटेंशन होता है वो केवल होता है आपके डाउट्स को क्लियर करना, ठीक है ना? आप वहां पर देखेंगे, वहां पर समझेंगे, हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हो या वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप लाइव क्लास में हैं और उसको समझिए। चलिए खैर, सो हमारी अगली जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो होती है द वर्ब हैव, यानी कि हैज, हैव, हैड। सो हैज, हैव, हैड हम लोग कब यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। सो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज, हैव कब यूज करते हैं? जब हम कोई काम कर चुकते हैं, हमने अभी अभी काम कंप्लीट कर लिया है। तो हैज, हैव के साथ एक जो सबसे बड़ी चीज है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, हैज, हैव, हैड के साथ ऑलवेज आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। कौन सी फॉर्म यूज करना है? देखिए, द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड, इसका मतलब ये होगा कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है ना? अच्छा, अभी बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये पास्ट की तरह है, बट ये पास्ट की तरह नहीं होता है। इसमें कोई काम शुरू जरूर पास्ट में होता है, लेकिन वो प्रेजेंट में भी होता है, चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हो प्रेजेंट में, पास्ट में आप शुरू करते हो और प्रेजेंट में उसको क्या करते हो? कंप्लीट करते हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? सर हम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। अभी आप लाइव क्लास अटेंड करो, तो ये कंटिन्यू है ना? यस सर। सो इसमें हम लोग सो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी अभी चल रही है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? इज, एम, आर और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। सो आई एम अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास, राइट नाउ। अभी आप ये बोलोगे, ठीक है ना? यस सर। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जब ये लाइव क्लास एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अभी 7 PM पे, तो जब 7 PM पे एंड हो जाएगी, प्लीज म्यूट योर माइक ऑल द स्टूडेंट। सो अभी जब 7 PM पे जब अभी आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, ओके ना, तब आप क्या बोलोगे? यस बेटा। सर आई एम गोइंग टू वाटर। ओके बेटा। सो अभी आपकी जब 7 PM पे क्लास ओवर हो जाएगी, तब तो आपकी क्लास खत्म हो गई ना, तब आप क्या बोलोगे? आई हैव अटेंडेड माई ऑनलाइन क्लास। दैट्स मीन कि आपने अपनी क्लास को अटेंड कर लिया है। जब हम कोई काम को
कंप्लीट कर लेते हैं, प्रेजेंट में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहां पर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको ऐसे और समझिए, जैसे आपके हाथ में प्लेट है और आप खाना खा रहे हो, तब आप क्या बोलोगे? I am eating food. हाँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। और जब आप खाना खा चुकोगे, प्लेट्स को किनारे रख दोगे, और तब अगर कोई आपसे पूछता है, तब आप क्या बोलोगे? I have eaten food. आई हैव ईटन फूड, दैट्स मीन आपने वो खाना खा लिया है। तो इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है क्लास। मैं देखता हूं किन स्टूडेंट ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जस्ट मिनट, मैं एक लिस्ट देखता हूं। सूरज, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया ना, कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए? सर 2 से 3 दिन। हाँ, तो आपका ये मेरे ख्याल से मिस हो गया होगा ना पार्ट। यस सर। तो आप YouTube पे देख लेना, वीडियोस पड़ी हैं इसकी, और मेरे ख्याल से हाँ आप देख लेना। बाकी अभी आगे है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। राम प्रताप, आपने अभी मेरे ख्याल से ज्वाइन किया है जल्दी। यस सर। और तंसीम आपने भी अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली ज्वाइन किया है। यस सर। जोहा, आपने मेरे ख्याल से आज ही ज्वाइन किया है ना? यस सर। सो एक्चुअली में क्या है ना, आज डे 36 है, सो मैं काफी आगे आ चुका हूं, बट डोंट वरी अबाउट इट, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहां से ज्वाइन करते हैं तो यहां से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और प्रीवियस क्लासेस के बारे में अगर आपको है तो यूट्यूब पे सारे क्लास पड़े हुए हैं, सारे रिकॉर्डेड क्लास है। तो स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन आस्क एनी डाउट हियर, ओके। आप लोग ऐप में जाओ या आप लोग यूट्यूब में जाओ, दोनों में आपको सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। लाइव क्लास के यूट्यूब में है और ऐप में टॉपिक्स के हैं। आप उन लोगों को वॉच करो, आप उनको देखो, एंड स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, सो आप यहां पर आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हूं, हैज हैव को कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारी एक और हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, जिसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। नाउ अभी हमारी कुछ और हेल्पिंग वर्ब है डू फॉर्म। ये है डू, डिड, डज। डिड को हम बाद में बात करते हैं, पहले डू डज। डू डज हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होती है और डिड हमारी पास्ट इंडिफिनिट में यूज होती है, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब अगर आप लोगों को याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो अभी नए हैं, वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लें। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कैसे एक्शन होते हैं? सिंपल एक्शन होते हैं सर, रेगुलर एक्शन जो होते हैं। सूरज जो आप रेगुलर करते हो, आप बताओ मुझे कोई 3 वर्ग बताओ जो आप रेगुलर करते हो। बताइए आप। हाँ, आप क्लास अटेंड करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप लंच करते हो, आप डिनर करते हो, है ना, या कुछ आपकी हैबिट्स होती हैं, कुछ आपके रूटीन वर्क्स होते हैं। तो ये सारे वर्ग जो होते हैं, ये सारे एक्शन आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो अगर आपको किसी को ऐसे एक्शन बताना है जो आप रेगुलर करते हो, जैसे मैं सुबह उठता हूं 7 AM पे, ये बात अगर आपको बतानी है तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करके बतानी है, आई वेक अप। यस, और अगर आपको अगर आप चाय पीते हो तो आप बोलोगे आई ड्रिंक मिल्क। अगर आप बोलते हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आप बोलोगे आई प्ले क्रिकेट। अगर आप टीवी देखते हो तो बोलोगे आई वॉच टीवी। ये आपके वो एक्शन होंगे जो आप रेगुलर करते हो, तो इसके अंदर हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब बात आती है डू डज हम कब यूज करते हैं। ये नेगेटिव में यूज होते हैं और इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम रेगुलर करते हो तो बहुत से ऐसे काम है जो आप रेगुलर नहीं करते होगे। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। जैसे आप जैसे सपोज दैट आप टीवी नहीं देखते हो, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, आई डोंट वॉच टीवी। डोंट कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट होता है डू नॉट का, तो आप क्या बोलोगे, आई डोंट वॉच टीवी। अगर आप चाय नहीं पीते हो, जैसे मैं चाय पीता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई ड्रिंक टी। लेकिन अगर आप चाय नहीं, हाँ, आई डोंट ड्रिंक टी। अब ये डस कब यूज होता है, ये डस थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए यूज होता है। जैसे अगर ही शी की आप बात करोगे या सिंगुलर की बात करोगे तो डस लगाओगे। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है और वो कॉफी नहीं पीती है, तब आप इसको बोलोगे शी डज नॉट या शी डजंट ड्रिंक टी।
तो डू जो होता है वो प्लूरल और आई के साथ यूज होता है और यू के साथ यूज होता है, और डज जो होता है वो ही शी और सिंगुलर के साथ यूज होता है। सो इसके बारे में भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, आपको मालूम होगा ये। Yes. अब डिड कब यूज करते हैं? तो डिड हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास्ट में वो एक्शन आते हैं जो मैंने पास्ट में किए हैं किसी एक दिन, ठीक है। अब उसको हम लोग सेकेंड फॉर्म से यूज करते हैं। अगर मैं बोलता हूं आई वेंट टू कॉलेज, तो आप ये समझना मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? आप ये कैसे जानोगे मैं पास्ट की बात कर रहा हूं? सर did लगा होगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म? हाँ, मैंने वो किसी का जगह पे वेंट बोला है। जब मैंने वेंट बोला तो आप समझ जाओ कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा मान लो, अच्छा मैंने आज टॉपिक भी दिया है संडे का, तो वो भी मैं अभी सुनूंगा। अच्छा अब यस बेटा, Sir, please repeat not attend class. मैंने आज टॉपिक, हाँ मैंने, अच्छा मैं पास्ट की बात कर रहा था कि हम लोग डिड कब यूज करते हैं। सो डिड हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। इसके अंदर वो एक्शन होते हैं जो हमने पास्ट में किए होते हैं, और हम पास्ट के एक्शन को हमेशा सेकेंड फॉर्म से शो करते हैं। ओके, हम सब्जेक्ट लेते हैं और सेकेंड फॉर्म लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई प्लेड गेम, तो आप क्या समझोगे? मैं गेम खेला, मैंने जो गेम खेला है वो पास्ट में खेला है। अच्छा अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपने किस दिन खेला है? तो अभी आप इतना जान जाओ कि सेकेंड फॉर्म लगने से हमारा सेंटेंस कहां चला गया? पास्ट। बट अब हमें टाइम को इंडिकेट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग टाइम देंगे। जैसे अगर मैंने संडे को खेला है तो मैं सिंपली बोल दूंगा आई प्लेड गेम ऑन संडे। मैंने अगर कल खेला है तो मैं सिंपली बोलूंगा आई प्लेड गेम यस्टरडे। मैंने अगर सुबह खेला है तो मैं बोलूंगा आई प्लेड गेम इन मॉर्निंग। बट मैं जो भी टाइम इसके अंदर ऐड करूंगा वो सारे टाइम किसको कहां पर शो करेंगे? कहां के शो करेंगे? कहां के शो करेंगे? पास्ट के शो करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मैं सेकेंड फॉर्म के साथ कोई भी संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी या कोई भी यस्टरडे या मॉर्निंग लगाऊंगा तो आप ये समझना कि मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा अगर मैंने अभी, रितिमा मैं पूछता हूं बेटा, अगर मैंने कोई काम पास्ट में किए हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पास्ट में कोई काम नहीं भी किए हैं। जैसे मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, आज मॉर्निंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं आज मॉर्निंग स्कूल गया तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा? आई वेंट टू स्कूल। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं क्या लगाऊंगा? डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और डिड नॉट का शॉर्ट होता है डिडंट। सो आई डिडंट गो टू स्कूल या आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, सो यहां पर हम लोग जब पास्ट के नेगेटिव में जाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं। सो मैंने अभी आपको बताया, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर आपने पास्ट में कोई काम किए हैं तो सेकेंड फॉर्म, और नहीं किए हैं तो डिड नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म। अब इसको बहुत अच्छी तरह के समझने का तरीका क्या होता है ना, आप सभी स्टूडेंट को मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आप लोग रियल टाइम एग्जाम्पल लिया करो। आप अपने माइंड पर जोर डालो कि आज सुबह तुमने क्या नहीं किया। कोई एक ऐसा काम जो तुमने आज नहीं किया। I did not get up early morning. I did not get up early morning मीन्स इसका ये हो कि आप सुबह जल्दी नहीं उठे। सो अब यहां पर जब आप डिड नॉट लगाएंगे दैट्स मीन आपने ये काम पास्ट में नहीं किया, और आपने अगर कोई काम किया है तो सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं अगली हेल्पिंग। हाँ यस बेटा, इंग्लिश बुक। यस। सो इस तरह से हम लोग आते हैं। नाउ अगली हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस में यूज होती है, और वो है विल या शैल। सो आई वी के साथ शैल लगता है और रेस्ट ऑफ द के बाद साथ आपको विल। यस बेटा, योर वॉइस इज क्रैकिंग आई थिंक। सो यहां पर आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। बट इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, आप स्पोकन में आप विल सबके साथ यूज कर सकते हैं। जब हम विल और शैल को लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस जंप कर जाएगा कहां? फ्यूचर में। कहां जंप कर जाएगा? फ्यूचर में।
इसके अलावा हमारी कुछ और हेल्पिंग वर्ब है जिनके बारे में आगे के क्लास में आपको बताया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे कि शुड है, कुड है, वुड है, कैन, मे माइट, मस्ट। ये हमारी कुछ और हेल्पिंग वर्ब हैं। और अब जैसे शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बट आगे की क्लास में हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर भी मैं आपको कुछ क्या कहता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी यहां पर आप लोग समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? सो अभी हमारी बी फॉर्म में क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ओके। और हैज, हैव में हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ओके, एंड विल, शैल। इनके अलावा कुछ और हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जिनको ऑक्सिलरी वर्ब और मोडल्स वर्ब भी बोला जाता है, जिनको आगे की क्लास में आपको सेपरेट मैं बताऊंगा, बट आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट के साथ बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, डिटेल से नहीं बताऊंगा, डिटेल से आगे का क्लास है पूरा। तो जैसे शुड है, कुड है, वुड है, कैन है, मे है, माइट है, मस्ट है, ठीक है। सो अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूं और एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको बताता हूं। यहां पर देखिए, कैन के आगे एबिलिटी लिखा है, कैन के नीचे, मे के नीचे परमिशन लिखा है, माइट के नीचे पॉसिबिलिटी लिखा है, और मस्ट के नीचे नेसेसिटी लिखा है। तो ये क्यों है, इसको भी मैं समझाता हूं। सो ऑल स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। अब मैं आपको एक एक करके हेल्पिंग वर्ब से एग्जाम्पल बताऊंगा, बट उसके लिए मुझे पहले आना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। सो अभी मैं एक एक एग्जाम्पल पहले इज, एम, आर का लेता हूं, ठीक है। My work. Now, what is the meaning of this sentence? मैंने काम कर लिया है। नहीं, कर कैसे लिया? देखिए, डूइंग है, आईएनजी फॉर्म लगे। कर रहा हूँ। हाँ, लिसन, काम कर रहा हूँ। ओके बेटा, ओके। ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। अभी ध्यान से समझो, जब मैं आईएनजी फॉर्म यूज करता हूं तो आईएनजी फॉर्म का मतलब है ये काम हो रहा है, ठीक है ना? आप बता सकते हो क्या? थोड़ा मैं आया नहीं था। हाँ, मैं बता रहा हूं बेटा, समझो, मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं। सो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? एम, एम, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, जो ये शो कर रहा है कि आपका वर्क अभी हो रहा है। सो आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है ना? द सेकेंड सेंटेंस इज, मैं अभी दूसरे, सो अभी इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? Was. That's was. So I was doing my work. इसका मतलब मैं अपना काम कर रहा था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एम प्रेजेंट को शो कर रहा है, मतलब अभी भी ये काम चल रहा है, राइट नाउ जब आप बोल रहे हो। और ये वॉज ये शो कर रहा है पास्ट में, किसी एक दिन आप ये काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो कल जो बीत गया, कल इस टाइम पे आप कोई काम कर रहे थे, तब आप बोलोगे आई वॉज डूइंग माई वर्क। लेकिन अभी अगर कर रहे हो काम तो आप क्या बोलोगे? आई एम डूइंग माई वर्क। दोनों में काम चल रहा है, बट फर्स्ट में अभी चल रहा है और सेकेंड में पास्ट में चल रहा था। सो कंटिन्यूअस फॉर्म को हम लोग आईएनजी फॉर्म से शुरू करते हैं। सो अभी हमारी जो अगली हेल्पिंग वर्ब थी वो थी डू। सो आई डू नॉट डू माई वर्क। So I do not do my work means ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, जो ये बताता है कि आप अपना काम नहीं करते हो, आप अपना काम करते ही नहीं हो। गलत बात है, आप अपना काम ही नहीं करते हो। ये रेगुलर एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब आपको जो काम मिलता है आप अपना काम करते ही नहीं हो। सो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? Do. डू, ओके। और अगर हम यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई लेंगे, जैसे कि ही या शी लेंगे, तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं भेज रही हूँ क्या भेजे देख।
So he does not do his work. So यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डज है. So ये दोनों प्रेजेंट इंडिफरेंट को शो करते हैं, बट डिफरेंट इतना है कि आई के साथ हम लोग डू लगाएंगे और थर्ड पर्सन ही या शी के साथ डज लगाएंगे. यहाँ पर आप अपना काम नहीं करते और यहाँ पे वो अपना काम नहीं करता है. Yes, रिद्धिमा, you want to ask any question? Does not, I have a doubt. Does किसके साथ लगता है? Does he or she और सिंगुलर के साथ लगेगा, और अगर प्लूरल होगा, आई होगा, यू होगा तो डू लगेगा. ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप लोगों ने नोट भी किया था ये चीज. सो प्रीवियस क्लास को एक बार आप देख ले. अभी मैं अगले हेल्पिंग वर्ब पे आता हूं. सो अभी मान लो मैं कहता हूं आई हैव डन माई वर्क. सो यहां पर वो अपना काम कर चुका है. अच्छा, मैं अभी जस्ट अभी मैंने एक एग्जाम्पल डिड का नहीं दिया. पहले मैं डिड का एक एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर इसके बाद ये करता हूं. सुनाओ, अभी पहले एक एग्जाम्पल डिड का. नहीं, अभी रुक जाओ. आई डिड नॉट डू माई वर्क. सो आई डिड नॉट डू माई वर्क. अब डिड नॉट का मतलब ये पास्ट का हो गया, मतलब आपने पास्ट में किसी दिन काम नहीं किया. यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड. ओके, सो नाउ अभी हम अगले उस पे आते हैं, हैज हैव पे आते हैं. तो आई हैव डन माई वर्क, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अपना काम कर चुके हो. आपको एक वर्क दिया गया, जैसे मैंने आपको वर्क दिया और आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, तब आप क्या बोलोगे? आई हैव डन माई वर्क. यहां पर आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो? हैव. तो ये हैज है. यस बेटा. गुड इवनिंग सर. यस बेटा. सर जब बोर्ड पे तो सब लिखा सर लिखना. सर जब हमारा से बोलते हैं ना, क्या आप बोल रहे हो बेटा? मेरी क्या बेटा? आप टाइप करके मुझे दिख दो. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके दो आपकी क्या क्वेरी है. आपकी वॉइस नहीं आ रही. ओके, नाउ अभी हम लोग अगली हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, और हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब थी विल. सो मैं यहां पर सिंपली क्या बोलता हूं? आई विल डू माई वर्क. दैट्स मीन आप अपना काम करोगे. अब ये सेंटेंस फ्यूचर का हो गया. आपने कैसे पहचाना यह फ्यूचर का है? यहाँ पे विल लगा है. सर क्योंकि यहाँ विल का यूज हुआ है, और विल हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मेन हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, इसके अलावा कुछ और हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि मैं अभी और आपको बताता हूं एक सेंटेंस के थ्रू. जैसे अगर मुझे अपनी एबिलिटी और पावर बतानी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई कैन डू माई वर्क. दैट्स मीन आप अपना काम कर सकते हो. यहां पर आप किसी को ये बता रहे हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूं. तो जब आप कोई काम कर सकते हो, यानी आप अपनी एबिलिटी या पावर को दिखाना चाहते हो, तो कैन का यूज करते हो. कैन को लेकर आप अभी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अभी हम लोग आगे के जो हमारे क्लासेस हैं उसमें इसकी एक पूरा क्लास डिटेल्स के साथ है, तो वहां पर आप बिल्कुल अच्छी तरह के समझ जाओगे. बट अभी इतना समझो कि कैन को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर आप कोई काम कर सकते हो, मतलब जहां पर आप अपनी एबिलिटी को दिखाना चाहते हो या अपनी पावर को दिखाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, मैथ्स का कोई सम दिया गया, और आपको लगता है कि ये आप कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई कैन सॉल्व दिस सम. क्या बोलोगे? आई कैन सॉल्व दिस सम मीन्स आप ये कर सकते हो, है ना? जहां पर आप कोई काम कर सकते हो, मतलब आपको लगता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये पावर है कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप वहां पर